हाथ मिला ले। मोदी जी ने मना करा। जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों। स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। तो फर्स्ट क्लिप आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बच्चे को बोला कि हाथ मिला लो, तो बच्चे ने बोला नहीं, मोदी जी ने मना किया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग इतने छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं और मोदी जी के इतने छोटे छोटे बच्चे भी फ़ैन हैं। मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा। एक सब्सक्राइबर भाई का कमेंट आया था कि भाई हिंदू मंदिरों के ऊपर एक वीडियो बनाओ जो गवर्नमेंट के अंदर है। शायद आप में से बहुत सारे भाई लोगों को और बहनों को पता नहीं होगा कि हिंदू मंदिर सिर्फ हिंदू मंदिर ही ऐसे हैं जो राज्य सरकार के अंदर में आते हैं। आप मस्जिद देखिए, चर्च देखिए, गुरुद्वारा देखिए, चाहे जो भी हो, वो जहाँ जितना भी पैसा धन दान उसमें आता है वो उनके मजहब और उनके धर्म की भलाई के लिए उसको यूज़ करते हैं। पर सिर्फ हिंदू धर्म में ही ऐसा है कि जितना जो भी मंदिर में जितना भी दान आता है वो सारा राज्य सरकारों को जाता है और राज्य सरकारें डिसाइड करती हैं कि उसका क्या यूज़ करना चाहिए। मैं बोलता हूँ ऐसा क्यों? मंदिर में जो भी पैसा आता है उसका क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारे धर्म गुरुओं के हाथ में होना चाहिए। चाहे उससे हम गुरुकुल खोलें या फिर भंडारे कराएं, गरीबों को खाना जाए उनके पेट में, गौ माता के लिए नई नई संस्थाएं खोलें और उनके हित के लिए कुछ और काम करें। तो उस दान पेटी जो भी दान का पैसा आता है वो सब गवर्नमेंट ले लेती है और इधर उधर यूज़ कर रही है। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है। आज मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ और हिंदू भाइयों उठाओ इस बात पे आवाज़ ताकि ये कानून ख़त्म हो। ये भारत के संविधान में एक ऐसी धारा है, ये धारा ये कहती है कि हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, अपने कॉलेज में नहीं दे सकता, प्राइवेट कॉलेज में नहीं दे सकता, इसके लिए कॉलेज नहीं बना सकता और जो सरकार के जो कॉलेजेस हैं उसमें नहीं दी जा सकती। लेकिन एक धारा है 30, वो 30 धारा मुसलमानों को इस बात की इजाजत देती है कि वो अपनी मजहब की शिक्षा के लिए कॉलेज खोल सकते हैं, वो मदरसे चला सकते हैं, क्रिश्चियन अपने मदरसे चला सकते हैं, स्कूल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं जहां वो अपने मजहब की शिक्षा दे सकते हैं। मेरा सवाल यह है, क्या संविधान के निर्माताओं को इस बात का बोध नहीं था कि सिन्नी जी, अगर आप अपने धर्म की शिक्षा आपको नहीं मिलेगी तो आप में संस्कार कहां से आएंगे, आप में फेथ कहां से आएगा, आप वेद क्या हैं, पुराण क्या है, कैसे जानेंगे अगर आपसे कहा जाए आपको यह नहीं पढ़ना है। और भारत में एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके 5000 साल का जो रिटन डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भारत का कोई भी आप दौर देख लें, कभी भारत की सनातन संस्कृति के मानने वालों ने दुनिया के किसी देश पे हमला नहीं किया। और जो आज हम शादी के बाद लड़ते लड़ते तलाक वर्ड बोल देते हैं और बलात्कार जैसे ये घिनौने शब्द कभी हिंदी भाषा में हुए ही नहीं, ये हिंदी भाषा के शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म में ये चीज़ें हुआ ही नहीं करती थी। इन चंद शब्दों के बारे में पुष्पेंद्र सर ने क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा दोस्तों। ये शब्द बलात्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। ये घूंघट इसलिए नहीं था कि हमारे यहां था, हमको गलत नैरेटिव दिया गया। ये भारत के अंदर जब मुगल शासक आए उनका एक ही एजेंडा था कि जितने गैर मुस्लिम औरतें हैं उनका रेप करके उनकी नस्लों को सुधारना है। ये बलात्कार शब्द हमारे साहित्य का हिस्सा नहीं था, ये तलाक शब्द हमारे साहित्य का हिस्सा नहीं था। हमारी परंपरा और संस्कृति में 7 फेरे जीवन भर के लिए जाते हैं। इस्लाम में शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पीपल, इट्स ए बिजनेस। आपने शादी मुझसे की और शादी करने के कुछ दिन के बाद आपको लगा कि मैं रहना नहीं चाहती, तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो आर्टिकल 30A भारत के संविधान से हटना चाहिए। इस देश के 90 से 95 करोड़ हिंदुओं को उनका शास्त्र क्या कहता है, उनका वेद क्या कहता है, इसकी शिक्षा की इजाजत देनी चाहिए। और मंदिरों के ऊपर जो हिंदू पैसा चढ़ाते हैं
यह भी एक लॉ है जो नहीं पता देश को। भारत के जितने भी मंदिर हैं उस पे जो पैसा चढ़ता है वो सरकार के खजाने में चला जाता है, और भारत के मजारों के ऊपर जो पैसा चढ़ता है, जो गुरुद्वारों में पैसा चढ़ता है, वो सारा का सारा पैसा उस धर्म के मानने वालों के पास चला जाता है। सिर्फ भारत के हिंदुओं का पैसा जो आप अयप्पा पे चढ़ाती हैं, जो महाकाल पे चढ़ाती हैं, जो वैष्णो देवी पे चढ़ाती हैं, वो पैसा सरकार ले लेती है। तो अगर भारत के मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे से भारत के लोग, हिंदू लोग, सनातनी लोग अपने विश्वविद्यालय खोलना चाहें कि हम सनातन के बारे में बताएंगे, पुराणों को पढ़ाएंगे, तो उसकी भी छूट नहीं है। ये संविधान में 2 धाराएं एंटी हिंदू हैं, इनको समाप्त होना चाहिए। और मैंने कल भी घोषणा की है कि अगले 2 साल में इसके खिलाफ भी मैं। इस इंटरव्यू को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ये अमन चोपड़ा हैं जो पत्रकार हैं। इन्होंने, अमन चोपड़ा जी ने इंटरव्यू लिया कुछ टाइम पहले हामिद अंसारी का, जो कि 10 साल तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। 2007 से 2017 के अंतराल में ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, और उससे पहले भी सरकारी बड़े बड़े ओहदों में ये बैठ चुके हैं, मंत्रिमंडल में ये बैठ चुके हैं। रिटायर होने के बाद इन भाई साहब ने एक किताब लिखी अपने जीवन के ऊपर। तो उस किताब में इन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी जिसको मैं बोलूँगा अंधेरे में तीर मारा। बस जिन्होंने इनके अंदर की जो भड़ास थी उसको इस किताब में निकाल दिया, पर इनके पास कोई तर्क वितर्क नहीं है उस बात को साबित करने में। अगर जब इन्हें अमन चोपड़ा जी ने इन्हें सवाल पूछा कि ऐसा क्यों सोचते हैं आप कि इस देश में माइनॉरिटी अपीजमेंट हो रहा है, तो भाई साहब गुस्से में आके माइक छोड़ के, इंटरव्यू छोड़ के चले गए। इनके कंफ्यूजिंग आंसरों को आप देखिए किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। The words of the most distinguished of my predecessors, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and I quote, "A democracy is distinguished by the protection it gives to minorities. A democracy is likely to degenerate into a tyranny if it does not allow the opposition groups to criticize freely and frankly the policies of the government." मैं बस समझना चाह रहा था, धर्मनिरपेक्षता मतलब एक माइनॉरिटी की अपीजमेंट तो नहीं होती ना धर्मनिरपेक्षता सर? अपीजमेंट का क्या मतलब है? तुष्टिकरण। तुष्टिकरण जो अपीजमेंट हो, आप डिक्शनरी में 10 मेंबर आंसर्स और निकाल लेंगे जी। अपीजमेंट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग ओवर एंड अबव what is required, isn't it? Whatever the dictionary says, I don't know, but that is what dictionary will tell you, isn't it? So what is the context in which it is being said it is appeasement? तो अभी वो चीजें नहीं है, वैसा सेकुलरिज्म, अभी वो धर्मनिरपेक्षता वो चीजें नहीं है अभी। मालूम नहीं, आई एम आउट ऑफ गवर्नमेंट, आई डोंट नो, आई डोंट सी इट इन पब्लिक व्यू, दैट्स ऑल। इन पब्लिक व्यू लोगों के हिसाब से वो चीजें नहीं है, नहीं है, लगती नहीं है, मुझे नहीं मालूम। आई कांट क्लेम टोटल नॉलेज ऑफ ऑल दैट इज हैपनिंग इन पब्लिक स्फीयर। आई लीड अ वेरी क्वाइट रिटायर्ड। आपको कुछ लोगों ने बताया ये? भाई मैं अखबार पढ़ता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ता हूँ। क्या आपने ऐसा पढ़ा जो आपको लगा कि सेकुलरिज्म अब नहीं है? नहीं, आई एम नॉट डिस्कसिंग शॉर्टेजेस ऑफ सेकुलरिज्म एंड ऑल। आई ओनली सेड इट डज नॉट फिगर इन गवर्नमेंट वोकैबुलरी। इन गवर्नमेंट वोकैबुलरी। तो आपको ऐसा क्यों महसूस होता है? Because it doesn't figure. कोई रीजन? Something which- दो रीजन, एक रीजन किसी ने आपको बताया होगा, क्या बताया होगा? भाई 50 आदमी बताते हैं, 10 महीने में तो किसी ने नहीं बताया, इसलिए कि किसी से मुलाकात नहीं होती है, मगर बताते तो हैं। तो लोगों ने जो बताया उसके हिसाब से आप कह रहे हैं, आपका पर्सनल इसमें कुछ नहीं है? पर्सनल क्या है बाबा, 10 months I've been locked up in this house. नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म अब उस तरह से नहीं है, लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा, मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा।
बस इसमें अलग ये था, ये सवाल आज तक पूछे नहीं गए थे। हम लोग अक्सर जब पत्रकारिता में जब हम इंटरव्यू करने जाते हैं, जब हम बात करते हैं, तो जहन में सवाल बहुत होते हैं, लेकिन वो सवाल पूछे कितने जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। हर कोई कहता है कि सेकुलरिज्म होता क्या है। ये सेकुलरिज्म इतना घिसा पिटा शब्द है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल, राजनीतिक दुरुपयोग आज तक हुआ। सेकुलरिज्म, हिंदू आतंकवाद, सेकुलरिज्म। महाराष्ट्र में 2 साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या हो जाए, उस पर चुप्पी, सेकुलरिज्म। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का, सेकुलरिज्म। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, सेकुलरिज्म। राम मंदिर की बात करना, कम्युनलिज्म। ट्रिपल तलाक खत्म करने की, तलाक बिद्दत खत्म करने की बात करना, कम्युनलिज्म। सांप्रदायिक हो जाते हैं आप अचानक से। सीए की बात करना, आप कम्युनल, आप पर टैग लग जाता है। तो ये परिभाषा क्या है, ये सेकुलरिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है? क्योंकि हामिद अंसारी की जब मेरे हाथ में किताब आई, जब मैंने किताब को पढ़ा, मैंने उसके मुख्य अंश जब देखे, उसमें लिखा गया कि देश में सेकुलरिज्म गवर्नमेंट की वोकैबुलरी से खत्म हो चुका है। तो मेरे जहन में कई सवाल आए। हामिद अंसारी जो एक तरीके से ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति उनको 2014 के बाद हुई क्या? भाई 2007 से 2017 तक वो उपराष्ट्रपति रहे, तो क्या 14 के बाद सेकुलरिज्म खतरे में आया? 7 से 14 तक, 2007 से 2014 तक क्या सेकुलरिज्म सुरक्षित था, या परिभाषा अलग होती? हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आई हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में। आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जागो, भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण के बेरी बज रहे, उठो मोह निंद्रा त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जागे और रण के कंकड़ पहने राष्ट्रभक्त की भुजा जागे। अग्निपथ की पथी जागे, शीश हथेली पर धरकर। जागो रख के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बम्बाड़ा। और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जागे कपाली कैलाशी। नरमुंडों की माला वाला जागे कपाली कैलाशी। और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। अरे रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। कौरव शेष ना एक बचेगा कहने वाला शाम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे। यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष का पुरुष महान जगे। और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे, जिसमें जिसने झुकना कभी न जाना। जगे पद्मिनी का जो हर जगह केसरिया बाणा। देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। और वह प्रताप का सिंह जगे, हल्दी घाटी का राणा। दक्खन वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा। अरे दक्खन वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा। मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी किरपान जगे। 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कनवाहे का जगे मोर्चा, जगे झांसी की रानी। अहमद शाह जगे लखनऊ का, जगे कुंवर सिंह बलिदानी। कलवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। कलवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। जगे भगत सिंह की फांसी, राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीनें भी हार गई। कौन? बापू। जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीनें भी हार गई। हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुंदर पार गई।
मानवता के प्राण जगे, भारत का अभिमान जगे, उस लखोटी और लंगोटी वाले बाबू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, कौन? सुभाष। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की शान जगे, उस सुभाष की आन जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वो बर्बर था, अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया और उसने हमको युद्ध दिया। आज बांधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, अरे चाओ माओ चीनी मीनी, जिसमें दम हो वो टकराओ। जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाणा, अरे जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाणा, ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सन सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, फिर चाहे रावलपिंडी वाले हो या पेंगिंग वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अरे जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। इस पोयम के बारे में आपको कुछ भी बोलना है, कोई भी राय देनी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो की कोई भी क्लिप आपको पसंद आई लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बनी रहती है। और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे डाल लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। तो जय श्री राम, वंदे मातरम देशभक्त।